अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारे एमसीक्यूज़ की सीरीज़ में हमारे पास जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं एम कैट एंड ई कैट की जो प्रिपरेशंस हैं, उसमें हमारे पास डिफरेंट एमसीक्यूज़ हैं। तो हमारे पास नंबर 1 एमसीक्यू जो है, नंबर 1 है हमारे पास द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजेंस। अब ये वाला जो एमसीक्यूज़ है ये आपको पता है आपके चैप्टर नंबर 1 से है, ठीक है, जिसमें आपके पास ये क्वेश्चन पूछा गया कि बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है जो अमंग हेलोजेंस वो कौन सा है। फ्लोरीन है ऑप्शन 1, ऑप्शन 2 है आपके पास क्लोरीन, ऑप्शन सी जो है आपके पास ब्रोमीन है, एंड ऑप्शन डी जो है आपके पास आयोडीन है। अब आपको पता है ये सारे हेलोजेंस के हैं। अब इसमें जो बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है वो है फ्लोरीन। क्यों फ्लोरीन है? इसलिए कि हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है और ये सेल्फ रिडक्शन में जाता है, मींस के इट गेन्स इलेक्ट्रॉन और इट ऑक्सीडाइजेस अदर्स। और इस तरह से बिकॉज सेकंड इसका ये भी है, आपके नॉलेज में होगा कि ये स्मॉल इन साइज़ है। स्मॉल इन साइज़ की वजह से इसमें इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बिटवीन अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और ये इजीली जो अपना इलेक्ट्रॉन बजाय गिव अप करने के इट एक्सेप्ट्स इलेक्ट्रॉन इजीली। सो दैट्स वाई फ्लोरीन इज़ द बेस्ट ऑक्सीडाइजिंग एजेंट अमंग हेलोजेंस। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। सेकंड हमारे पास है ऑप्शन जो एमसीक्यूज़ में है, सेकंड हमारे पास है द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन। द काइनेटिक्स ऑफ एलिमिनेशन ऑफ बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन इज़, अब ये है आपका चैप्टर नंबर 6 का है, ठीक। इसमें आपके पास क्वेश्चन जो पूछा गया है कि एलिमिनेशन ऑफ बायोमोलिकुलर से ही हमें पता लगता है कि ये टू जो है ये E2 जो है उससे रिलेट कर रहा है। SN1 और E1 जो हमारे पास होंगे फर्स्ट ऑर्डर के होंगे। अच्छा, इसमें हमारे पास ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन ए है हमारे पास ज़ीरो ऑर्डर, ऑप्शन बी है हमारे पास फर्स्ट ऑर्डर, ऑप्शन सी है हमारे पास सेकेंड ऑर्डर एंड ऑप्शन डी है थर्ड ऑर्डर। तो ये इसकी मॉलिक्यूलरिटी जो है वो भी पूछी गई है कि बायोमोलिकुलर इसकी मॉलिक्यूलरिटी है कौन सा है। तो इसमें हमारे पास बाय की बात आती है, बायोमोलिकुलर मींस के टू मॉलिक्यूलर है, तो ये E2 वाला है रेट ऑफ रिएक्शन में। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी है, विच इज़ द सेकेंड ऑर्डर, मींस के बायोमोलिकुलर है हमारे पास, ठीक है। इसकी बायोमोलिकुलरिटी है डिपेंड्स अपॉन कि सबस्ट्रेट के ऊपर और बेस के ऊपर डिपेंड करती है। इसके बाद नंबर 3 पर आते हैं। 3 हमारे पास जो है एन एग्जाम्पल ऑफ क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। अब ये हमारे न्यू बुक का जो नया चैप्टर इंक्लूड किया गया है चैप्टर 10, ये इससे रिलेट करता है कि क्वाटरनरी स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन। ऑप्शन ए है मायोग्लोबिन, ऑप्शन बी है हीमोग्लोबिन, ऑप्शन डी है अल्फ़ा कैराटिन। इसमें मायोग्लोबिन तो टर्शरी है, अल्फ़ा कैराटिन भी टर्शरी है। जो नंबर बी है हीमोग्लोबिन वो स्ट्रक्चर वाइज क्वाटरनरी है, तो इसीलिए हमारे पास जो करेक्ट आंसर है दैट इज़ द हीमोग्लोबिन जो क्वाटरनरी स्ट्रक्चर कंटेन करता है। उसके बाद फोर्थ पर आते हैं। फोर्थ हमारे पास है ल्यूकास रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ। अब ल्यूकास रिएजेंट आपको चैप्टर 7 में इंक्लूड किया गया, दिस इज़ द नेमिंग रिएजेंट। ल्यूकास रिएजेंट इज़ अ मिक्सचर ऑफ, किसका मिक्सचर है ये? ऑप्शन ए है जिंक एंड मरकरी, ऑप्शन 2 है जिंक एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ऑप्शन 3 है सी है जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, एंड ऑप्शन डी है हमारे पास सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड क्यूप्रिक ऑक्साइड। इसमें हमारे पास ल्यूकास रिएजेंट जो है it is the solution of anhydrous zinc chloride and hydrochloric concentrated acid। तो इस हिसाब से हमारे पास ऑप्शन सी जो है इज़ द करेक्ट आंसर, जिंक क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसका मिक्सचर जो है वो ल्यूकास रिएजेंट कहलाता है और ये यूज़ इसलिए होता है कि डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्शरी अल्कोहल्स में, ठीक है। फिर आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 पर। 5 हमारे पास है इट इज़ ऑल्सो द नेमिंग रिएक्शन। ये भी आपके पास उसी चैप्टर में है, 8 में है, 7 और 8 में ही है। क्लेमेंसन रिडक्शन इज़ द कन्वर्जन ऑफ एल्डिहाइड एंड कीटोन्स इनटू
अब क्लेमेंसन रिडक्शन जो नेमिंग रिएक्शन है, ये कन्वर्जन इसमें होती है एल्डिहाइड इन कीटोन्स में। किस तरह से कि एल्डिहाइड इन कीटोन की कन्वर्जन होती है इनटू किस में, एल्केन्स में होती है, एल्कीन्स में होती है, या एल्काइल हैलाइड्स में। तो फिफ्थ वाले जो MCQs है, इसका आंसर, करेक्ट आंसर होगा एल्केन्स, बिकॉज क्लेमेंसन रिडक्शन जो होती है एल्डिहाइड इन कीटोन की कन्वर्जन होती है इनटू एल्केन्स में, इसके ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स में कन्वर्ट होता है। ठीक है, अब आते हैं 6 पर। 6 हमारे पास जो है क्वेश्चन वो पूछ रहा है कि फॉर्मिक एसिड इज़ नेचुरली फाउंड। फॉर्मिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड में से है, नेचुरली फाउंड इन, ऑप्शन ए है वेलेरिन रूट, ऑप्शन बी है बीज स्टिंग, ऑप्शन सी है विनेगर, एंड ऑप्शन डी है बटर। तो फॉर्मिक एसिड जो है वो बीज स्टिंग में, मींस के इंसेक्ट्स वगैरह के जो होते हैं उनके स्टिंग में पाया जाता है। तो ऑप्शन, करेक्ट आंसर इज़ बी। फिर 7 पर आते हैं, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी इज़ अ टेक्निक यूज टू डिटरमाइन। ये नया चैप्टर जो इंक्लूड हुआ है, चैप्टर नंबर 13, उसमें से है। इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक इज़ यूज टू डिटरमाइन, ऑप्शन ए है डबल एंड ट्रिपल बॉन्ड, ऑप्शन बी है मास टू चार्ज रेशियो, ऑप्शन सी है फंक्शनल ग्रुप, एंड ऑप्शन डी है कॉन्जुगेटेड सिस्टम। इसमें करेक्ट आंसर है फंक्शनल ग्रुप, बिकॉज फंक्शनल ग्रुप की डिटेक्शन होती है IR रीजन में। बाकी डबल और ट्रिपल बॉन्ड UV में होते हैं, कॉन्जुगेट सिस्टम भी UV में होते हैं, मास टू चार्ज रेशियो हमारे पास मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में होते हैं, स्पेक्ट्रोमेट्री में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज़ सी, फंक्शनल ग्रुप। नंबर 8 में हमारे पास है लिथियम हैज़ मैनी सिमिलरिटीज़ टू इट्स डायगोनल नेबर इन बेरिलियम फैमिली, द एलिमेंट। अब लिथियम जो है वो 1A ग्रुप से बिलोंग करता है। इसकी जो काफ़ी सारी सिमिलरिटीज़ हैं, डायगोनल नेबर इसका है कौन, बेरिलियम, विच बिलोंग्स टू ग्रुप 2A। तो उसमें कौन सा एलिमेंट है ग्रुप 2 का जिससे ये रिलेट कर रही हैं लिथियम की सिमिलरिटीज़ लाइक के एटॉमिक रेडियाई, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ऑप्शन ए है हमारे पास पोटेशियम, ऑप्शन बी है हमारे पास मैग्नीशियम, ऑप्शन सी है कार्बन, एंड ऑप्शन डी है नाइट्रोजन। तो करेक्ट आंसर इज़ बी, मींस के मैग्नीशियम जो हमारे पास करेक्ट आंसर है, बिकॉज वो ग्रुप नंबर 2A से बिलोंग करता है। फिर हम 9 पर आते हैं, ओजोनाइड ऑन हीटिंग विद जिंक डस्ट। अब प्रोड्यूस ओजोनाइड, ये रिएक्शन है हमारे पास चैप्टर नंबर 8 में। इसमें ये पूछा गया है कि ओजोनाइड को अगर हीट किया जाए जिंक डस्ट के साथ तो क्या प्रोडक्शन होती है। अब ओजोनाइड में आपको पता है, ओजोनाइड रिएक्शन में क्या होता है कि एल्कीन को या अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन को ओजोन के साथ जब रिएक्ट किया जाता है इन द प्रेजेंस ऑफ जिंक डस्ट, तो इसकी डबल बॉन्ड की ब्रेकिंग होती है और प्रोडक्शन होती है एल्डिहाइड की। सो द करेक्ट आंसर इज़ ऑप्शन नंबर सी, विच इज़ एल्डिहाइड। 10 वाला हमारे पास है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट रिएक्ट्स विद कीटोन टू गिव। ये चैप्टर नंबर 7 से आपके पास है। और ग्रिग्नार्ड रिएजेंट अगर रिएक्ट करता है कीटोन के साथ तो प्रोडक्शन किसकी होती है। नंबर 1 है ऑप्शन 1 डिग्री अल्कोहल, नंबर 2 है 2 डिग्री अल्कोहल, नंबर 3 है 3 डिग्री अल्कोहल और टर्शरी, प्राइमरी सेकेंडरी और टर्शरी है, आपको पता है 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री, और नंबर डी है फिनोल। तो ग्रिग्नार्ड, इसमें हमारे पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो है 3C, मींस के टर्शरी 3 डिग्री अल्कोहल, इसलिए कि ग्रिग्नार्ड रिएजेंट जब कीटोन के साथ रिएक्ट करेगा तो 3 डिग्री अल्कोहल की प्रोडक्शन होती है। और उसके बाद नंबर 11 पर आते हैं, द बॉन्ड एंगल इन टर्शरी अमाइंस। बॉन्ड एंगल टर्शरी अमाइंस में क्या है, ये हमारे पास चैप्टर 6 में से है। इसमें हमारे पास है कि टर्शरी अमाइंस। अब टर्शरी अमाइंस का बॉन्ड एंगल ऑप्शन ए है 104.5 डिग्री, ऑप्शन बी है 107 डिग्री, ऑप्शन सी है हमारे पास 108 डिग्री, ऑप्शन डी है हमारे पास 109 डिग्री। सो द करेक्ट आंसर इज़, और करेक्ट ऑप्शन इज़ ऑप्शन बी,
correct answer is option B, which is 107 degree, because tertiary amine contains has the sp3 hybridization. It is 3 bond pair and 1 lone pair. तो इसका जो बॉन्ड एंगल बनता है 107 डिग्री बनता है. फिर नंबर 12 पर आते हैं. हेलोजिनेशन ऑफ बेंजीन इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट प्रोड्यूसेस. अब ये थोड़ा सा आप इसमें ध्यान दीजिएगा जब आप इसको करें, बिकॉज हेलोजिनेशन जो बेंजीन की होती है वो आपके सिलेबस में दो तरह से भी बताई गई है. एक होता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट और दूसरा है इन द प्रेजेंस ऑफ यूवी लाइट. तो यहाँ पर पूछा गया है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट. तो कैटलिस्ट हमारे पास कौन सा हो सकता है? हमारे पास लुइस एसिड हो सकते हैं जिसमें फेरिक क्लोराइड हो सकता है, एल्युमिनियम क्लोराइड हो सकता है. तो जब बेंजीन की का रिएक्शन होता है, हेलोजिनेशन होती है इन द प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, तो कैटलिस्ट के प्रोडक्शन के में हम जो इसको क्या प्रोड्यूसेस, ऑप्शन ए है क्लोरोबेंजीन, ऑप्शन बी है क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, ऑप्शन सी है हेक्साक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन एंड ऑप्शन डी इज ऑर्थोडाइक्लोरोबेंजीन. तो जब कैटलिस्ट के साथ इसकी बेंजीन का रिएक्शन होता है, हेलोजिनेशन होती है, तो प्रोडक्शन होती है क्लोरोबेंजीन की, विच इज़ ऑप्शन ए. सो द करेक्ट आंसर इज़ क्लोरोबेंजीन. ठीक है गर्ल्स, थैंक यू.